शासकीय टीआरएस कॉलेज में छात्राओं का हंगामा। 140 में से 120 छात्र हुए फेल। टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य की डांट से एक छात्रा हुई बेहोश। 108 एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल। आपको बता दें कि रीवा के ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय में एमएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसके बाद छात्राओं के होश उड़ गए। कुल 140 स्टूडेंट में करीब 120 स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में ही फेल हो गए। फेल होने की जानकारी लगने के बाद सभी छात्राएं एनएसयूआई छात्र संगठन के साथ कॉलेज पहुंच प्राचार्य से मिलने पहुंचे, जहां प्राचार्य और छात्राओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान प्राचार्य ने सभी छात्राओं को फटकार लगाते हुए वहीं क्लास ले ली। गर्मी और फेल होने की टेंशन के बीच प्राचार्य की फटकार सुन एक छात्रा प्राचार्य कक्ष में ही बेहोश हो गई, जिसे पानी पिलाकर व पानी का छिड़काव कर होश में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह अचेत ही रही, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस बुलाकर उस छात्रा को अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पूरे मामले में प्राचार्य ने सीधे तौर पर कहा है कि छात्राओं ने जो कॉपी में लिखा है उसके आधार पर नंबर मिले हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इन छात्रों को स्पेलिंग तक नहीं आती। उन्होंने कहा कि अगर छात्राओं को रिजल्ट को लेकर आशंका है तो रीकाउंटिंग के फॉर्म भरे सकते हैं। जूलॉजी 4th सेम में 120 बच्चे फेल हो गए हैं। फर्स्ट सेम में 120 बच्चे फेल हो गए हैं, 20 बच्चे पास है जिनमें से, और एक ही सब्जेक्ट में सब फेल हुए हैं। एक सब्जेक्ट में सबको फेल किए गए, अदर सब्जेक्ट में नहीं है। तो बताइए एक सब्जेक्ट में कैसे हो सकते? कोई लड़की को 1 नंबर दिया गया, क्या वो 1 नंबर 10th 12th वो पास नहीं की? अनपढ़ थी कि उसको 1 नंबर दिया गया? आप पैसा 1000 रुपए एटीकेटी का फॉर्म भर रखता है, उसके कारण ये सब किया गया है। एक छात्रा बेहोश भी हो गई है। उसको टीचर बोल रही कि सब नाटक करे सब स्टूडेंट का। उस लड़की के पापा नहीं है, मम्मी उसके हॉस्पिटल में भर्ती हैं, फिर भी वो इधर आई है कि हाँ मेरे हक की है, तो मैं फेल तो हो नहीं सकती, इसलिए वो आई है इधर। और उसको बोल रही है कि वो नाटक कर रही है। जो बच्चे पास है हमको उनकी भी कॉपी देखनी है। शिखा द्विवेदी। सभी छात्र एमएससी का भी कल रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें लगभग 140 छात्राओं में से 120 को प्रमोटेड एटीकेटी एक सब्जेक्ट पे ही किया गया है। बताइए, सबसे पहली बात, मैडम जो है कि लड़की भी बेहोश हो गई। यहाँ पे ज्ञापन देते समय जब लड़की बेहोश हो गई तो मैडम कह रही है कि ये नाटक कर रही है। उसके बाद उसी को पानी पिला रही है, उसी के बाद उसके पानी डाल रही है। तो ये कौन सी बात होती है? स्टूडेंट इनके लिए नाटक कर रहा है। अभी कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि पंखे नहीं चल रहे हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने मीडिया में झूठ बोला कि सब पंखे चल रहे हैं, जबकि आपको मैंने आंखों में दिखाया कि पंखे नहीं चल रहे हैं। दिखाया कि नहीं दिखाया? उसके बाद पानी भी आप अपने हाथों से देखे हैं कि पानी नहीं चल रहा। आज हम लोग इन सभी स्टूडेंटों को लेकर आए थे, इनका परीक्षा परिणाम एक सब्जेक्ट में बिगड़ा हुआ। एक सब्जेक्ट में 100, ये आप खुद सोचिए कि 140 में से 120 लड़के एक सब्जेक्ट में कैसे हो सकते हैं। एमएससी जूलॉजी का रिजल्ट घोषित हुआ है फर्स्ट सेम का, तो इनका रिजल्ट सबका बिगड़ा हुआ। जब हम प्रचार के पास आते हैं तो प्रिंसिपल मैम ये कहती है कि कुछ नहीं हो सकता इसमें, इनको स्पेलिंग नहीं आती है, ये फेल ही है। तो इनको हम कहना चाहते हैं प्रिंसिपल मैम को कि छात्र हित में हम लोग शांत रहने वाले नहीं है। इन छात्राओं के साथ हमेशा एनएसयूआई खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये अभी स्टूडेंट भी हो, अभी भी वो पड़ी हुई है वहां। इनका कहना है कि वो स्टूडेंट नाटक कर रही है। स्टूडेंट नाटक करने के लिए आया है यहाँ, अपना परीक्षा परिणाम इतनी धूप में लेके आए। एक पंखा बनवाने के लिए कहते हैं तो आप चुनाव ड्यूटी बहाना लगा रही है। आप अभी चलिए हमारे साथ और देख लीजिए कि चल रहे हैं पंखे कि नहीं चल रहे, पानी ठंड हो रहा कि नहीं हो रहा। एक भी क्लास में पंखे नहीं चल रहे। जब छात्र बेहोश होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये परीक्षा परिणाम इनको सुधारना होगा। छात्रों के साथ अगर गलत हुआ तो हम शांत नहीं बैठने वाले। एनएसयूआई के नेतृत्व में ये बच्चे जो हैं अपना एक डेलीगेशन लेकर के आए थे कि उनको एक पेपर में फेल कर दिया गया है, जबकि किसी भी छात्र के साथ किसी का ऐसा दुश्मनी नहीं होती कि किसी को जबरदस्ती फेल किया जाए। दूसरी बात ये होती है, इन्होंने कहा कि किसने कॉपी जांची, तो कॉपी किसने जांची ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। फिर इन बच्चों से पूछा गया कि आप बताओ कि कौन से पेपर में आपको फेल हुए हो, सप्लीमेंट्री आई है तो किस पेपर में आई है। तो इनमें से कुछ बच्चों से पेपर का नाम बताते तक नहीं बन रहा था, तो उन्होंने गलत नाम बताया। जब तो उनसे पूछा गया कि ये गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक बोला इन लोगों ने, आप ही को नहीं सुनाई पड़ा। उसके बाद फिर कहा गया कि अच्छा जो भी सही बोला है तो उसकी स्पेलिंग ही बता दो, तो स्पेलिंग भी बताते नहीं बनी। मतलब कुछ उसके बारे में कुछ भी जानकारी इन्हें नहीं थी। अब इनका कहना था कि हमारी रीचेकिंग कराई जाए, तो रीचेकिंग का ऐसा नहीं होता है, इनको एप्लीकेशन देनी होती है और फिर जिस बच्चे ने एप्लीकेशन दी है उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है और इनकी कॉपी रहती है, ये बच्चे भी रहते हैं, इनके सामने खोल के सारा कुछ दिखाया जाता है इनको कि अब आप बताइए कि जो आपकी कॉपी है उसमें कहाँ गलत है और कहाँ गलत जची है, ये आप भी हैं
और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी है और सबके सामने आपके पेरेंट्स के सामने वो खोली जाएगी। क्वेश्चंस किस प्रकार के आए, आपने उत्तर किस प्रकार के दिया, और जांचने वाले ने जो जांचा है तो पढ़ के ही जांचा है, ऐसा नहीं जांच देता कोई भी कि बिना किसी उसके, क्योंकि ये कॉपियां जो हैं आरटीआई के तहत हम इनको प्रोवाइड भी करते हैं। यदि आप लोगे तो आपको पूरी कॉपी भी हम देंगे कि आप देख लो अपनी कॉपी। तो ऐसा नहीं है, जांचने वाला भी सोच समझकर जांचता है। कोई को धमकाया किसी को नहीं गया है, केवल यही चीजें उनको बताई गई हैं। और जो लड़की बेहोश हुई है गर्मी के कारण भी हो सकता है और इतनी जोर एक्साइटेड थी इसकी वजह से हो सकता है।